यहाँ पे आपको कढ़ाई फ्रेश मिलेगी, आपको इंतजार करना पड़ जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको खाना आपके टेबल पे आएगा सीधा बनकर, ताज़ा बनकर। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो हमारे लोग हैं वो फैमिलीज की सूरत में आना पसंद करते हैं, एक एक दो दो तीन तीन फैमिलीज बन के आते हैं। तो हमें लगा कि यार हम सबको एक उनका प्राइवेट सेक्शन दें। तो यहाँ हमने उन लोगों को जहन में रखा कि यार जो लोग कहते हैं यार हम 50 ही लोग हैं, 60 है, हम इतना बजट अपना नहीं लगा सकते, छोटे से बजट पे हमें अच्छा खाना मिल जाए। उनके को माइंड में रख के हमने जगह रखी। ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं तो वो उनको प्रोजेक्टर्स वगैरह पे अपनी प्रेजेंटेशंस देनी होती है, जो भी प्रेजेंटेशन देनी है वो दे सके और साथ यहाँ पे अच्छा खाना और फिर ये बिल्कुल डिस्टर्ब कोई ना करे उनको, बिल्कुल वो अलग से यहाँ पे बैठ के अपना सेटअप बनाए। ये एक जो बड़ी पार्टीज होती, बड़े लोग आते हैं, गैदरिंग्स में आते हैं, ठीक है, कि भाई 15 लोग, 8 लोग, 10 लोग, इस तरह जो लोग आते हैं, ठीक है, अलग अलग टेबल्स, बड़ी पार्टी है तो यहाँ पे भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। कन्वीनियंस किया हुआ है कि यार हम खुद समझते हैं कि कोई भी आए उसको नमाज पढ़नी है, मुझे 5 साल जो लगे उसे 1 साल लगेगा। लोग देखते हैं कि माशाल्लाह आदिल भाई आज बहुत सक्सेसफुल हैं, 16 ब्रांचेस कनाडा में, ह्यूस्टन में इतनी बड़ी ब्रांच बना दी माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत। पैसा आया कहाँ से था, शुरू कहाँ से? वो सिस्टम जब मैंने क्रिएट किया तो फिर वहां से अल्लाह ताला ने मेरा साथ देना शुरू किया, और फिर हाफिज़ मुझे पता नहीं चला कि कब अल्लाह ताला मुझे नवाजता गया और कब मेरा उन्होंने हाथ अल्लाह मियां ने पकड़ा, जब तो पकड़ लिया। आदिल भाई ये कौन सी डिश है आपकी? ये चिकन रेशमी हांडी है, ये पूरे ह्यूस्टन में कोई नहीं बनाता, ये हम ही लाए, प्योर कराची की रेसिपी लेकर हम यहाँ पर आए। चिकन कढ़ाई है हमारी, ये लाहौरी फ्राइड फिश है, ये बीफ बिहारी कबाब है, ये चिकन रेशमी हांडी, ये हमारे गोट चॉप्स, ये माश की दाल फ्राई, ये हमारी कराची दम बिरयानी आलू के साथ। सर एज फॉर एज ह्यूस्टन का ताल्लुक है तो ऐसी लोकेशन और ऐसा खाना मुझे ह्यूस्टन में कहीं नजर नहीं आया। बहुत अच्छा, लाइक वो कराची की जो बिरयानी होती है ना जिसमें आलू ना हो तो फिर वो कराची की बिरयानी नहीं कहलाती। ये वो टेस्ट है जो आप इधर आएंगे आपको फील नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से दूर है, बिल्कुल सेम टेस्ट। और इनकी कढ़ाई भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ह्यूस्टन में ना बहुत पुराने रेस्टोरेंट्स हैं जो केटरिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब लोगों को चेंज चाहिए, ठीक है। अब हर दफा आप एक ही पर्टिकुलर जगह से खाने ऑर्डर करते हैं तो लोग थक जाते हैं। तो आई वुड से कि अगर लोग हमें कढ़ाई पॉइंट को मौका देंगे तो आपको दिखेगा, लोगों को भी दिखेगा कि चेंज आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं ह्यूस्टन में मौजूद हूँ और इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट यार, देसी खाने तो कमाल के हैं ही हैं, एम्बियंस इतना अच्छा है, यहाँ पे पार्टीज के लिए मुख्तलिफ जगह हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, और मैंने तो अभी तक ऐसा खूबसूरत रेस्टोरेंट ह्यूस्टन में नहीं देखा भाई। हमारे साथ मौजूद है आदिल इकबाल साहब, और ये कनाडा से इसको लेके आए। कैसे आदिल भाई, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज भाई, आप यहाँ पर आए, हमारे गेस्ट बने, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल भाई आपका शुक्रिया, लेकिन मैं हैरान हूँ माशाल्लाह 16 ब्रांचेस आपकी कनाडा में बहुत अच्छी चल रही हैं, तो ये अमेरिका इसको लाने का क्या मकसद है? हाँ, जब मैं कनाडा में मैंने ये ब्रांड जब शुरू किया था तो मेरा बड़ा शुरू से विजन था कि इसको नॉर्थ अमेरिका का बड़ा ब्रांड बनाना है। ओके। तो वो नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ी मार्केट है, बिल्कुल। तो हमने कनाडा में एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, एक स्ट्रेटजी बनाई, वहाँ पे अपने ब्रांड को रन किया। जब वहाँ हमें सक्सेस मिलना शुरू हुई है, हमें लगा कि अब ये सक्सेसफुल होता चला गया है, तो फिर तो मेरा विजन था कि इसको नॉर्थ अमेरिका में लेके आना है। उसी विजन को लेते हुए मैं पहले ब्रांच में ह्यूस्टन में लेकर आया। आप आइए प्लीज, हमें साथ साथ दिखाएं भी कि इतना खूबसूरत जो आपने बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि लोग भी इसको देखें। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका? बेसिकली ये जो आपका सारा इसमें काम है आर्किटेक्ट का, ये आपका आइडिया कहाँ से? देखें, जब मैंने कढ़ाई पॉइंट खोला था आज से 10 साल पहले, 2014 में मैं माइग्रेट करके आया कनाडा। ठीक है। मैंने कढ़ाई पॉइंट की एक छोटी लोकेशन खोली, उस पर मुझे रियलाइज हुआ कि कनाडा में उस वक्त कोई कढ़ाई नहीं बनाता था, फ्रेश कढ़ाई नहीं बनती थी, वो माइक्रोवेव में करके लोग खाना बेचते थे। तो मुझे लगा कि यार मैं खुद पाकिस्तान से, कराची से आया हूँ, और यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ की बड़ी शिद्दत से तलब हो रही है कि यार मैं अच्छी कढ़ाई खाऊं जाके, हाईवे स्टाइल, या मुझे वहाँ के मज़ा आया, क्योंकि मैं पाकिस्तान में लाहौर भी गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ, मुल्तान भी गया हूँ, पूरे पाकिस्तान में जब घूमता रहा हूँ ना, तो मैं खाने खाता रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मुझे टोरंटो में रियलाइज हुआ कि ये मिसिंग है। तो मुझे लगता था कि जो चीज़ यहाँ मिसिंग है, जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो बहुत सारे और भी पाकिस्तानी यहाँ पे रहते होंगे जो मिस करते होंगे। वहां से मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं फ्रेश कढ़ाई का कॉन्सेप्ट शुरू करूं। ठीक है। और मैंने अपनी पहला स्टार्ट किया कढ़ाई पॉइंट के नाम से, कि यहाँ पे आपको कढ़ाई फ्रेश मिलेगी, आपको इंतजार करना पड़ जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको खाना आपके टेबल पे आएगा सीधा बनकर, ताज़ा बनकर। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया और ये कॉन्सेप्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं रेस्टोरेंट और भी हैं, लोग खाना अच्छा प्रोवाइड करते हैं। ये आइडिया मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि आपने खाने के साथ साथ बैठने की जगह पे जो आपका यहाँ पे फर्नीचर है उस पर भी आपने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। वो अब मैं अपनी दूसरी चीज पे आता हूँ। जब 10 साल पहले यहाँ पे खाना इतना नहीं था,
तो मैंने खाने पे बहुत फोकस किया और खाने को बहुत हाईलाइट किया और उस पर बहुत जान मारी। उसके बाद जब मैं ह्यूस्टन आया और जब मैंने अमेरिका आने का सोचा, तो मुझे उन 10 सालों में बहुत से लोग आ गए, बहुत से और कॉम्पिटिटर्स आ गए जिन्होंने खाना बनाना शुरू किया यहाँ पे। तो मुझे लगा कि अब खाना है, अब मिसिंग है एम्बियंस। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग कहें कि यार ये क्या, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये पाकिस्तानी किसी जगह का रेस्टोरेंट यहाँ है। पे आके तो आपको किसी 5 स्टार की लॉबी की फीलिंग आती है, 5 स्टार के जो रेस्टोरेंट है वो फीलिंग आती है। मैंने यहाँ पे आके किया कि खाना और जगह वो मेरे जहन में था बहुत शुरू ये से। दिखाएं हमें सबसे पहले। आपने यहाँ पे केफी फूड स्ट्रीट बनाई हुई है। अब यहाँ पे केबी फूड स्ट्रीट इसलिए बनाई कि हमने कहा यार यहाँ पे हम क्योंकि आपको पता है हम पाकिस्तानी चटोरे लोग होते हैं, चाट पापड़ी, गोलगप्पे, चना चाट, समोसे, ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे ह्यूस्टन में ओके, फर्स्ट टाइम मतलब लॉन्च किया। ठीक है। ये वाला डिपार्टमेंट। अच्छा आदिल भाई, ये आपका जो हॉल है ये किस मकसद के लिए? अच्छा, फिर अब यहाँ पे हमने सोचा कि क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो हमारे लोग हैं वो फैमिलीज की सूरत में आना पसंद करते हैं, एक एक दो दो तीन तीन फैमिलीज बन के आते हैं। तो हमें लगा कि यार हम सबको एक उनका प्राइवेट सेक्शन दें। ओके। अगर किसी ने 25-30 लोग, जैसे अक्सर हो जाता है कि दो ग्रुप, दो फैमिलीज मिलके कहती है यार हमने जाके किसी रेस्टोरेंट में जाना है, तो वहां पे अच्छा नहीं लगता कि वो उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो और वो सारे एक ही हॉल में बैठे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फिर इसको डिवाइड इस तरह किया कि यार हर किसी को प्राइवेसी का भी सेक्शन मिले, कि यार आप अपनी प्राइवेसी एंजॉय करें, वहाँ खाएं पिएं, आराम से बैठें, कोई आपको पूछेगा नहीं, कुछ आपको सर्विस दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमारा मेन हॉल हो गया ना। ये बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ आपने। अच्छा, ये एक डाइनिंग हॉल है आपके पास? जी, फिर एक हमारा जनरल डाइनिंग हॉल है कि जो लोग चलते फिरते आते हैं वो खाते हैं, ठीक है, उनको हम अकोमोडेट करते हैं। एक हमारा वहाँ पे जनरल है। फिर वो भी हमें दिखाइएगा प्लीज, यहाँ से जो है आपके पास। अच्छा, ये तो लग रहा है जिस तरह वो बफे वगैरह के लिए होती है। जब यहाँ पे कोई पार्टीज बुक होती हैं, जब जैसे अक्सर यहाँ पे होता है कि 200 लोगों की पार्टी हो गई, 250 लोगों की पार्टी हो गई, या कोई भी हो गई, 60 की हो गई, 80 की हो गई, ठीक है, तो फिर हम उनके लिए बफे सेट करते हैं। ओके, कि भाई बफे का मेन्यू बना दिया, उनके साथ हमने मेन्यू सेट किया, फिर हमने वो उसको बना के वो भी खाना यहाँ लगाया जाता है। जबरदस्त। और ये बड़ी खूबसूरत आपने इसकी भी डिजाइनिंग की हुई है माशाल्लाह। और ये जो अंदर आपने मुझे पहले हॉल दिखाया था, इसके बारे में कुछ बताइएगा कि ये भी बड़ा जबरदस्त। ये भी एक बैंक्वेट है। ठीक है, एक छोटा बैंक्वेट कि जिसमें आजकल आपको पता है कि लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार वो बाहर जाके अपनी मतलब गेट टुगेदर्स करें। और अब यहाँ और प्राइवेसी भी अब वो कहीं जाएंगे तो वो किसी बैंक्वेट हॉल में जाएंगे तो वहां पे होगा भाई आपके पास 300 लोग होने चाहिए, आपके पास 400 लोग होने चाहिए, या इतना मिनिमम वो। तो यहाँ हमने उन लोगों को जहन में रखा कि यार जो लोग कहते हैं यार हम 50 ही लोग हैं, 60 है, हम इतना बजट अपना नहीं लगा सकते, छोटे से बजट में हमें अच्छा खाना मिल जाए, उनके को माइंड में रख के हमने जगह रखी कि वो यहाँ पे आके गेट टुगेदर करें। बड़ा ही रीजनेबली प्राइस में हम उनका सेटअप बना देते हैं। ये यानी 1 2 3 4 5 तकरीबन 50-60 लोगों का एक दो टेबल लग जाती है तो 60 लोग ठीक है, आप आराम से बैठा और ये बड़ी क्लास की जगह। आप लोग देखें कि यहाँ पे आप लोगों ने बैठना है और ये बिल्कुल यहाँ से आपने खाना लेना है। अगर आप बफे लगवाते हैं जी तो यहाँ से खाना लेंगे, पूरी प्राइवेसी आपकी। और यहाँ पे खूबसूरती बड़ी अच्छा। यार मैं अगर ह्यूस्टन में होता ना, मेरे अभी बेटे की बर्थडे आ रही तो मैं यकीनन यहीं पे करता। बिल्कुल। और मैं आपको आपसे एक और बताऊं, यहाँ पर हम बड़ा रीजनेबल भी हैं। ओके, क्योंकि ये हम दूसरे बैंक्वेट हॉल की तरह नहीं करते, क्योंकि हमारे तो रिसोर्सेज आपस में शेयर हो जाती है ना। ठीक है, तो हम वो बेनिफिट कस्टमर को देते हैं। ओके, क्योंकि माशाल्लाह मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप उसका फिर बेनिफिट कस्टमर तक एग्जैक्टली। अच्छा, और अगर हम यहाँ से निकलें इस साइड से तो यहाँ पे और क्या है हमारे पास? अब यहाँ पे आपको मैं ये एक जो बड़ी पार्टीज होती, बड़े लोग आते हैं, गैदरिंग्स में आते हैं, ठीक है, कि भाई 15 लोग, 8 लोग, 10 लोग, इस तरह जो लोग आते हैं, ठीक है, अलग अलग टेबल्स, अलग-अलग टेबल्स बड़ी हैं। पार्टी है तो यहाँ पे भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अकोमोडेट करते हैं यहाँ पे। जबरदस्त। और यहाँ पे ये बैक साइड पे और ये बिल्कुल कॉन्फ्रेंस रूम्स, वीआईपी कॉन्फ्रेंस रूम है। तो यहाँ पे बेसिकली होता है किसी को इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स ग्रुप वाले बुक करा लेते हैं, कोई ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं तो वो उनको प्रोजेक्टर्स वगैरह पे अपनी प्रेजेंटेशंस देनी होती है, जो भी प्रेजेंटेशन देनी है वो दे सकें और साथ यहाँ पे अच्छा खाना हो। और फिर ये बिल्कुल डिस्टर्ब कोई ना करे उनको, बिल्कुल वो अलग से यहाँ पे बैठ के अपना सेटअप बनाए। इसके अलावा कुछ ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस के कुछ वीआईपी गेस्ट होते हैं, वो कहते हैं हमें एक बिल्कुल प्राइवेट एनवायरनमेंट चाहिए, हमें एक प्राइवेट रूम चाहिए जहाँ हम बैठेंगे आराम से, वी डोंट वांट एनीवन कि वो हमें डिस्टर्ब करे, हमें नॉर्मल। तो उनके लिए आप एक समझे छोटा सा रेस्टोरेंट है कि उन्हीं के लिए। और इस छोटी सी पार्टी के अलावा यहाँ पे वो अपना बैनर वगैरह लगा के जो पिक्चर्स वगैरह हैं, कुछ भी करें, एग्जैक्टली, बैनर्स लगाएं, पिक्चर्स खींचें अपनी, कुछ भी करें। अच्छा, खाने के बारे में थोड़े में बताइएगा आप कि यहाँ पे जो खाने वगैरह होते हैं, शेफ आपके कहाँ से हैं, आप उन्हें ट्रेनिंग कहाँ से दिलवाते हमारा हैं? जो है ना, हम
आप ये समझें कि हमारी 16 लोकेशंस हैं और हम लोगों के प्रोसीजर्स हैं, हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाते हैं। हमारा मसाले सारे बनते हैं कनाडा में। कनाडा में हमारा हेड ऑफिस है वॉन में, वहाँ पे सारे मसाले हमारे प्रोसेस होते हैं, फिर वो शिफ्ट होते हैं तमाम लोकेशंस पे भी और यहाँ पे भी, फिर हमारे प्रोसीजर्स हैं। आपका शेफ कोई भी हो, उसने फॉलो उसी प्रोसीजर को करना है। तो मैं हमेशा शेफ से कहता हूँ कि भाई आप बहुत अच्छा बना सकते होगे या बहुत इससे भी अच्छा बना सकते होगे, लेकिन यार आपने बनाना यही है टेस्ट आपको सेम मिलेगा, आप किसी भी ब्रांच पे चले। एग्जैक्टली की टू सक्सेस वो ये कि हमारा कंसिस्टेंसी रहती है खाने की, खाना हमने सेम ही देना है हर जगह, और यही हमारा मतलब आज तक की आप समझें कि यूएसपी है कि हम हमेशा कंसिस्टेंट देते हैं। अक्सर मेरे गेस्ट कनाडा से आते हैं, यहाँ से कभी लोग कनाडा, ह्यूस्टन में इतने सारे कस्टमर आए यार, हम टोरंटो गए थे, मिसागा गए थे, हमने वो खाना खाया वहाँ पे, और हमने जब कढ़ाई पनीर खुला तो यहाँ के खाया तो वही हमें टेस्ट मिला, वही हमें मजा मिला, तो खुशी होती है, आपको खुशी फील होती है कि यार माशाल्लाह। बाकी और ये प्रेयर रूम आपने माशाल्लाह, प्रेयर रूम हमारी सारी लोकेशंस में, अच्छा माशाल्लाह कनाडा में जितनी लोकेशन सब में प्रेयर रूम है, क्योंकि कन्वीनियंस किया हुआ है कि यार हम खुद समझते हैं कि कोई भी आया उसको नमाज पढ़नी है, खाना आने में थोड़ा टाइम हो रहा है, तो उसके पास टाइम है तो नमाज आइडिया भी बड़ा खूबसूरत है, और वैसे भी फर्ज है जब अदा करना ही है तो एक जगह अच्छी होना तो यकीनन इंसान को मजा आता है, दिल चाहता है नमाज अदा करने का। मैं खुद ही कोने में पढ़ने हूं, पढ़ तो आप लेंगे लेकिन आप कहेंगे यार इधर से शोर आ रहा है, इधर से बंदा गुजर रहा है, उधर से टेबल आ गया, आगे कुर्सी आ गई। ये बड़ा जबरदस्त आइडिया आपका माशाल्लाह। अच्छा आदिल भाई, मुझे पता चला कि आप फ्रेंचाइज भी देते हैं जी, तो वो हमें प्रोसेस बताया ना, ताकि अगर कोई बंदा फूड का बिजनेस करना चाह रहा है और कढ़ाई पॉइंट के साथ मिलकर करना चाह रहा है तो कितनी इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए, और कौन सी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, उसका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखें उसके पास एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर उसके पास ये कमिटमेंट होनी चाहिए, वो ये कमिट कर सके कि वो अपना टाइम लोकेशन को देगा, वो एफर्ट्स करेगा। फिर उसके बाद ये हाफिज भाई गारंटी है कि अगर उसने ये एफर्ट्स 6 महीने से 1 साल तक अगर कंसिस्टेंसी से कर ली तो फिर उसका कोई पीछे मुड़ के वो नहीं देख सकता। अच्छा, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने जब एक कंसिस्टेंसी से मेहनत की तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा कुआं है जिसमें मैं पानी भरने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भरा नहीं जाएगा, इतना नुकसान होता था। लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी थी, वो जो मेरा एफर्ट्स थी, वो अब आपके सामने। लेकिन अब यही है ना, अगर कोई और बंदा फ्रेंचाइज लेता है तो जो लॉस आपने कर लिया वो लॉस नहीं करेगा। मुझे 5 साल जो लगे उसे 1 साल लगेगा, क्योंकि उसको देखें अब ये जरूरी है कस्टमर को, आपने जब अंदर आता है कस्टमर अंदर आ जाएगा, जरूरी है उसे रिटेन करना। बिल्कुल, रिटेंशन के लिए आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, वो हॉस्पिटैलिटी का आपके अंदर मतलब आपकी नेचर होनी चाहिए कि आप कस्टमर से घिल मिल सकें, उनसे बात कर सकें, और उनको अगर कभी चीज हो जाए तो उनको ये बगैर सेटिस्फाई के जाने ना दें। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, जब आपने शुरू किया था तब अपने हमें पहली ब्रांच के बारे में बताइए कि आपके पास इतनी सेविंग्स थी या आपने घर से सेविंग्स ली, वो कहानी क्या थी? लोग जानना चाहते हैं ना कि कोई भी बंदा, लोग देखते हैं कि माशाल्लाह आदिल भाई आज बहुत सक्सेसफुल हैं, 16 ब्रांचेस कनाडा में, ह्यूस्टन में इतनी बड़ी ब्रांच बना दी माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत। पैसा आया कहाँ से था, शुरू कहाँ से किया? देखिए सारा पैसा हाफिज भाई सच्ची बात है कढ़ाई पॉइंट से कमाया, माशाल्लाह, कढ़ाई पॉइंट पे लगाया। ठीक है। जब आया था तो कुछ भी नहीं था, बहुत वैसे जैसे एक इमिग्रेंट आता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बिजनेस कर सके, बिजनेस का सोचता था कि बिजनेस करना है, करना क्या था ये समझ नहीं आती थी। ठीक है। इसी तरह बीच में एक रेस्टोरेंट में जाता रहता था दूसरी जगहों पे, तो एक साहब थे, वो अपना रेस्टोरेंट, उनका रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि रेस्टोरेंट तो मुझसे खरीद लो। ठीक है। तो मैंने वो रेस्टोरेंट उनसे उस वक्त खरीदा था 35,000 का, जो नहीं चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम, मैंने कहा यार उन्होंने कहा तुम ऐसा करो रेस्टोरेंट खरीद लो, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई मुझे किचन का काम, मुझे हर एक आम आदमी की तरह, एक लड़के की तरह जो पाकिस्तान से उठ के आता है, मैं बाय प्रोफेशन मैंने सीपीए किया हुआ है, ठीक है, तो और एकदम से किचन में खाने का मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें मैनेजमेंट संभालिए, खाना हम देख लेंगे, हम तुम्हें सिखा देंगे, या हम तुम्हें शेफ दे देंगे जो खाना बना लेगा। ठीक है। वहां से मुझे समझ आई कि शेफ वो मुझे हैंड ओवर करके रेस्टोरेंट देके तो चले गए, लेकिन मुझे समझ आई कि मैं तो फंस गया। ओके। लेकिन वो आपके लिए फायदामंद रह गया, फिर मेरे लिए फायदामंद ऐसे रह गया कि मैंने अपने आप को सोच लिया कि मैंने करना है। ठीक है। वो शेफ्स जो थे वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, वो परेशानी शुरू हो गई, वो आदिल अब ये नहीं वो नहीं, मुझे पता कुछ नहीं, मैं मैनेजमेंट तो जब करूँ ना जब अंदर से मुझे खाना अच्छा मिले, अब खाने नहीं मिलना मैं मैनेजमेंट क्या करूँ। तो वो सिचुएशन में मैंने सीखा, और क्योंकि मैं क्वालिफाइड था, मेरे पास बड़ी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस था, EY का अंस्टर्न में होता था मैं, तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आई कि आदिल इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू क्रिएट अ सिस्टम। ओके। वो सिस्टम जब मैंने क्रिएट किया
तो फिर वहां से अल्लाह ताला ने मेरा साथ देना शुरू किया, और माशाल्लाह। फिर हाफिज मुझे पता नहीं चला कि कब अल्लाह ताला मुझे नवाजता गया नवाजता गया, और चलता कब मेरा उन्होंने हाथ अल्लाह मियां ने पकड़ा, जब तो पकड़ लिया। माशाल्लाह। तो कोई वो नहीं था, बस अपनी जान मारते रहे, और फिर आप पूछेंगे तो क्या क्या कैसे हुआ, तो सब अल्लाह का करम, सिर्फ अल्लाह का करम है। अच्छा, लेकिन वैसे अगर मैं आपसे पूछूं 35,000 से सफर शुरू हुआ, आज कहाँ पे है? आज अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिया। 16 लोकेशंस चल रही हैं माशाल्लाह। कनाडा में, तो ऑफ कोर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह। ये आपके सामने इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं ये लोकेशन अब, और मैं आगे भी किसी को फ्रेंचाइज अगर चाहिए तो अभी डेलिस में हमारी लोकेशन बिल्कुल रेडी हो गई है। माशाल्लाह। डेलिस में अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली कांटेक्ट करें मुझसे, मैं वहाँ पे उनके साथ बात कर सकता हूँ। लोग अप्रोच करते हैं मुझे, लेकिन मैं देखता हूँ कौन ऑपरेटर है। हाँ, जाहिर बात है, आपने नाम अपना बरकरार भी तो मैं रखना है। थोड़ा बहुत पैसे ऊपर नीचे हो जाए मुझे इशू नहीं होता, लेकिन लॉन्गर टर्म में मेरा होता है कि यार ऑपरेटर ऐसा मिले जो लोकेशन को चलाए, क्योंकि लोकेशन देखिए, आज आप मैकडोनल्ड्स भी लेने जाए ना, आप मैकडोनल्ड्स इज अ बिग ब्रांड, वो भी लेने जाए तो वो पहले आप उनके पास जितने पैसे भी लेके चले जाए, वो कहेंगे यार पहले तुम बताओ तुम कहाँ खड़े हुए हो, कितने बड़े ऑपरेटर हो, कितने तुम, मतलब तुम्हारे अंदर कितनी हार्ड वर्किंग की एबिलिटी है, और कितना तुम फोकस्ड हो। तो वो चीज़ अगर आप डाइवर्ट हो कि यार मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो फिर मुश्किल होता है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा तुम यहाँ पे बिजनेस में हाथ डाल दो, तुम ये भी बिजनेस में हाथ डाल दो, तुम कंस्ट्रक्शन में आ जाओ, तुम इसमें आ जाओ। मैंने कहा भाई मुझे फोकस करने दो, मेरा जो ब्रांड है उसको, और माशाल्लाह ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड है, तो इसी पे वर्किंग करें, ये बजाय इसके कि आप किसी और में। तो आदिल भाई, अभी आप हमें खाना क्या खिलाएंगे आज? अब मैं आपको कढ़ाई खिलाऊंगा, फिश दूंगा, लाहौरी फ्राइड फिश खिलाएंगे आपको, अपनी कराची की दम बिरयानी, ठीक है, पॉपुलर दम बिरयानी आपको हम बारबेक्यू खिलाएंगे, ठीक है, और आपको निहारी भी चखाएंगे, जबरदस्त यार। माश की दाल चखाएंगे आपको। माश की दाल कोई नहीं बनाता, दाल माश फ्राई हम बनाते हैं, बहुत मजा। तो ये कुछ चीजें जो आपको खिलाता हूँ आज, और आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी खाना तो भी देखते हैं। नहीं, ये इतना कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो बैठते हैं और खाना खाते हैं आपके साथ। आ जाए। अब हम लोग जी खाने पे बैठ गए हैं, और माशाल्लाह कढ़ाई पॉइंट की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो हमारे सामने पड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं सैयद नासिर साहब हैं, और हमारे दोस्त हैं जावेद वट्टू साहब। आदिल भाई जो ओनर हैं वो हमारे सामने बैठे हैं। तो अब हम खाना शुरू करते हैं, और उसके बाद इन सबके फीडबैक भी लेंगे कि यार खाना है कैसा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या सीन है हमारे पास। आदिल भाई, ये कौन सी डिश है ये आपकी? चिकन डिश भी हैंडी है, ये पूरे ह्यूस्टन में कोई नहीं बनाता, ये हम ही लाए, प्योर कराची की रेसिपी लेकर हम यहाँ पर आए। ओके, और ये अच्छा, ये तो खुल भी नहीं रही भाई, काफी गर्मा गर्म है, और इट्स अ वेरी वेरी जबरदस्त। अच्छा, ये क्रीम में आप जो बात कह रहे हैं, क्रीम में बनाते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, ये माशाल्लाह क्रीम में बनी हुई है, जबरदस्त। अच्छा, बल्कि आदिल भाई हमें बताइएगा प्लीज, ये कौन कौन सी डिश हमारे चिकन सामने? कढ़ाई है हमारी, ये लाहौरी फ्राइड फिश है, ये बीफ बिहारी कबाब है, ये चिकन रेशमी हांडी, ये हमारे गोट चॉप्स, ये माश की दाल फ्राई, ओके, ये हमारी कराची दम बिरयानी आलू के साथ। ओ जबरदस्त, ये आलू के साथ और कोई नहीं बनाता यहाँ पे। क्या, ये हमारे लच्छा पराठा, ये चिकन का बारबेक्यू प्लेटर, जबरदस्त। और ये चटनी, सैलेड, वेरी तिल वाले नान जिसे हम कहते हैं, गार्लिक नान, रोटी होल व्हीट की, जबरदस्त। और ये लच्छा पराठा के आप बताया कि बड़ी इसके अलावा स्पेशलिटी है अब आपकी। ये इसके अलावा भी हम निहारी भी बना, सबसे बेस्ट हमारे पास है। हमारे पास आपका मुख्तलिफ किस्म के बारबेक्यूज़ हैं, हमारे पास आप कढ़ाइयाँ डिफरेंट है। चरसी कढ़ाई, जैसे कुछ लोग स्पाइसी नहीं खाते तो उनके लिए चरसी कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई है, बहुत बड़ा मेन्यू है, मतलब एक प्रॉपर रेस्टोरेंट का डाइनिंग मेन्यू हमारे पास। अभी हम खाना खाते हैं जी, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको फीडबैक भी देंगे, बताएंगे कि खाना हमें कैसा लगा। नासिर भाई, आप बताइए जी, आपको कैसा लगा इनका खाना? खाने में नो डाउट बहुत क्लास का, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट टेस्ट, मतलब यानी बहुत लाजवाब, और बहुत ही, और सर्विस इनकी सबसे बेस्ट, जबरदस्त, बहुत माशाल्लाह इनका, कोई ये मतलब इसमें दूसरी राय नहीं है। जबरदस्त, यानी 5 आउट ऑफ 5 है, 5 स्टार है, 5 स्टार, जबरदस्त। बटू साहब, आप बताएं जी, आपको इनका खाना कैसा लगा? सर, एज़ फॉर एज ह्यूस्टन का ताल्लुक है तो ऐसी लोकेशन और ऐसा खाना मुझे ह्यूस्टन में कहीं नज़र नहीं आया। जबरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट बड़ा है। compliment और दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतनी वैरायटी के अंदर हर चीज़ में टेस्ट मेंटेन करना, मैं सल्यूट करता हूँ आदिल भाई को कि उन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह स्टैंडर्ड का एक रेस्टोरेंट बनाया है। और लाइक हमें फील हो रहा है कि जैसे हम मार्को पोलो में बैठे हैं लाहौर के अंदर, और कहीं भी हम लाइक वी कैन नॉट कंप्लेन, कहीं भी कोई कमी या कोई लाइक गुंजाइश नहीं है इम्प्रूवमेंट की। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना, और रिकमेंड करेंगे कि जो दोस्त फैमिली को लेके आना चाहें लाइक किसी भी किस्म की, लाइक तो हाईली रिकमेंडेड। जबरदस्त जनाब।
Thank you. So we have Mr. John here in the Desi restaurant. So I'll ask him, how are you? I'm good. How are you? How are you? I'm good. Thank you very much. Why you are here on the Desi restaurant? I heard really good reviews about the food. The food's is really succulent. Okay. So you really like Desi food, yeah? Yeah, the food's amazing. Everything, there's a tremendous amount of detail with the food. Okay. The right temperature, the right sauces, the right. It's even the lamb is really soft. The fish is fried. It's really soft as well. What's Like- your favorite, like rice, fish, or lamb? I mean, it's a combination of everything. So Okay. you want to make sure that everything kind of goes together, and then there's a sense of fluidity with the food. There's a sense of taste and touch and smell and the sensory touches, type of details. And I like the effect of when they bring in the food and it's hot and steaming and everything. And then plus the decor of this place is a marvel. It's the really, decor is also very good. it's I also amazing. like it. Yeah, the cherry blossom lanterns, the differentiated lighting over there at the All lobby, Yeah. the pink and the green, and almost looks like a sense of like the Disney princess castle type Oh, of thing, type of experience. So it's really, really wonderful. So how do you rate this 10 out of 10? I mean, it's obviously a 10 out of 10. Oh, really? I mean, obviously it's a 10 out of 10. And I think the only reason it's not as high as some of the other establishments around here is because it's very, very new. And I know you're trying to get the word out there, but it's so small just because people are just getting used to it now. So it's probably the new jewel of the city. And there's a huge Indo-Pakistani Arab type of demographic out here that really needs to come and enjoy the food out here. Right. Thank you very much. Yeah, no worries. My pleasure. I really enjoyed the food and ambiance and everything. Thank you. Thanks again for taking the time to get some feedback from me. All right. Thank you. अभी हमारे साथ हैं जी मिस्टर एंड मिसेस अली अमजद, और ये लोग भी यहाँ पे खाना खाने आए हुए थे। हमने कहा चले इनसे भी पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसे हैं अली भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा रहा जी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे खाने का? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था। दिस वाज आवर फर्स्ट डे, तो हमने देखा इनका रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। सो इट वाज वेरी वेल अबव आवर एक्सपेक्टेशन। दिस वाज प्रीटी गुड। ओके, और आप बताइए जी, आपको क्योंकि खवातीन को खाने का ज्यादा बेहतर पता होता है ना। अल्लाह, बहुत अच्छा। लाइक वो कराची की जो बिरयानी होती है ना जिसमें आलू ना हो तो फिर वो कराची की बिरयानी नहीं बिल्कुल, कहलाती। ये वो टेस्ट है जब आप इधर आएंगे आपको फील नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से दूर है, बिल्कुल सेम टेस्ट। और इनकी कढ़ाई भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा था इनका। लाइक मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी आप वापस यहाँ पर बार बार आते रहे। सुबह आई थिंक सुबह हम नाश्ते के लिए भी यहीं आने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त ये जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह है, यहाँ ज़रूर आए आप। Thank you very कढ़ाई much. पॉइंट्स है हमारा, तो ज़रूर यहाँ पर आए। थैंक यू। अच्छा आदिल भाई, यहाँ पे तो आपने बताया कि बर्थडे के लिए, शादी के लिए, या वैसे कोई फैमिली इवेंट है, फंक्शन है, कोई एनिवर्सरी है, लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी प्लेस पे केटरिंग करवाना चाह रहा है, ऐसे भी आपको सर्विस बिल्कुल, हम देते लोगों हैं? की केटरिंग सर्विसेज भी है। हम पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पूरा उनके, अगर उनको हमसे पूरी सर्विसेज चाहिए हम वो भी दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ा किचन है। अभी हमने पीछे दिनों हमने तकरीबन कोई 2,500-3 हज़ार लोगों की ह्यूस्टन में केटरिंग की है जस्ट लास्ट वीक। ओके। तो हमारे पास केटरिंग सर्विसेज भी और बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में बहुत ही मजेदार खाना हम नहीं, सर्व करते हैं। प्राइस रीजनेबल, क्योंकि जितना खूबसूरत आपका रेस्टोरेंट है तो आप केटरिंग में हमारे महंगा बहुत, लगता है। हमारे प्राइस बहुत, क्योंकि देखिए ह्यूस्टन में ना बहुत पुराने रेस्टोरेंट्स हैं जो केटरिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अब लोगों को चेंज चाहिए। ठीक है। अब हर दफा आप एक ही पर्टिकुलर जगह से खाने ऑर्डर करते हैं तो लोग थक जाते हैं। तो आई वुड से कि अगर लोग हमें कढ़ाई पॉइंट को मौका देंगे तो आपको दिखेगा, लोगों को भी दिखेगा कि चेंज आ गया है, समथिंग यूनिक और अच्छा समथिंग यूनिक, समथिंग डिलीशियस, समथिंग। क्योंकि देखिए हम बचपन से जब बड़े हो रहे थे, आपको पता है जब हम बचपन से बड़े हो रहे थे तो हमें पता होता था कि यार कौन सी शादी ना कामयाब है, कौन सी शादी वो नाकाम है। बातें करते थे कि यार खाना अच्छा, भाई उसका खाना याद रह गया, उसका सजावट वगैरह कुछ याद नहीं रहती। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बचपन से ही पता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ यार अगर किसी को खाने को, किसी के शादी को या किसी भी इवेंट को, कोई भी फंक्शन है, मेहंदी है, शादी है, बर्थडे है, अकीका है, कुछ भी है, अगर उसको हिट करना है ना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को खाने में मजा खाना आए। अच्छा मिले। बाकी सारी चीज़ें सब भूल जाएंगे, खाना याद रहेगा। उस पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने दिखाया बहुत बड़ा किचन है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है, और हम लोग वी आर केपेबल इनफ कि हम बड़ी से बड़ी यहाँ से केटरिंग निकालें। वी कैन डू। तो और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा खाना यूनिक, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, इस प्योर देसी खाना है। जबरदस्त। थैंक यू आदिल भाई, बहुत मजा आया यार, और बड़ा कमाल का टेस्ट है। मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई, कनाडा में हो या अमेरिका में हो, कढ़ाई पॉइंट पे आप जरूर विजिट करें। अगर आपने कढ़ाई पॉइंट का खाना नहीं खाया ना तो आपने एक टेस्ट मिस कर दिया।
तो आदिल भाई आप क्या कहेंगे लास्ट पे, क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैं सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आप आए यहाँ पे हमारे गेस्ट बने, और इसका मतलब मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ, बहुत हमें अच्छा लगता है। थैंक यू। तो और आप सामने आए तो ऐसा लग रहा है कि एक ड्रीम था जो पूरा हुआ है कि आप सामने आ रहे हैं। थैंक यू जी, माय प्लेयर। और मेरी कोशिश है कि जो भी पाकिस्तानी माशाल्लाह अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और एक देखें पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और लोगों को अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, अच्छी चीज़ जो भी है, तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोस में रिकॉर्ड करूँ, मैं लोगों तक पहुँचाऊँ ये बातें। तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बाकी जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, इस प्रोग्राम को सुनने वाले हैं, सबको ये मैसेज है कि ज़रूर कढ़ाई पॉइंट ट्राई करें, कनाडा में ट्राई करें, ह्यूस्टन में हम नए खुले हैं, ह्यूस्टन में आके हमें ट्राई करें, हमें मौका दें। और किसी यहाँ पे कस्टमर सर्विस को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगता, कोई आपको चीज़ पसंद नहीं आती, प्लीज़ हमें लिखें, फ़ौरन लिखें, आपको सुना जाएगा। वी आर हियर टू लिसन टू यू। तो बहुत इस उम्मीद के साथ कि हमें बहुत प्यार मिला है कनाडा से, हम 10 साल से कनाडा में की ऑडियंस हमें प्यार कर रही है, अब हम वही प्यार जो है बांटने आए हैं ह्यूस्टन। शुक्रिया। थैंक यू।